ब्रेकिंग जैन न्यूज। ब्रह्मचारिणी डॉक्टर रेखा जैन जी, जिन्होंने पुलिस विभाग के उच्च पद को छोड़ संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज से लिया था ब्रह्मचर्य व्रत। लीजिए सुनिए कि कैसे उन्होंने अपना जीवन संयम और साधना की ओर बढ़ाया। अब हम एक ऐसी शख्सियत को सुनने वाले हैं जो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की परम शिष्या हैं और संयम और साधना की साकार प्रतिमूर्ति हैं, डॉक्टर रेखा जैन जी। मैं जब भी आचार्य श्री के दर्शन के लिए डोंगरगढ़ गई या कुंडलपुर गई, ऐसा होता ही नहीं था कि रेखा दीदी से मुलाकात ना होती हो। पुलिस विभाग के इतने उच्च पद को तुच्छ मानते हुए जिन्होंने एक सेकंड में छोड़ दिया और अपना पूरा जीवन संयम और साधना की राह पर लगा दिया, क्योंकि वो जानती थी कि जीवन की असली सार्थकता बाहर जाने में नहीं, भीतर आने में है। आचार्य भगवान से जुड़ने से पहले 1990 में अगस्त में हमने नौकरी ज्वाइन की थी और 91 अगस्त में हमारी जबलपुर पोस्टिंग हुई। कटंगी में गजरत हो रहे थे। पूज्य क्षमा सागर महाराज जी थे। डेट तो याद नहीं है, शायद दिसंबर या जनवरी का महीना होना चाहिए, ऐसा अनुमान है। इसके पहले तक जीवन में हमारी माँ बताती है कि वो हम लोग कटनी एनकेजे और सतना रहे हैं। पापा हमारे नौकरी में थे रेलवे में, तो मम्मी ऐसा बताती थी कि जबलपुर आचार्य भगवान के दर्शन करने आती थी तो हम लोग को साथ में लाती थी। लेकिन हकीकत में हमें याद नहीं है कि हम आचार्य जी के दर्शनों को आए, मतलब बुद्धिपूर्वक आए हों ऐसा। वो 91 दिसंबर या जो भी समय था, हमारी ड्यूटी लगी कटंगी गजरत में और वहाँ पर पूज्य क्षमा सागर महाराज जी थे। उस समय हम सिर्फ जैसा नेम प्लेट पे डॉक्टर रेखा जैन लिखते हैं ऐसा सिर्फ नाम के जैन थे। कर्म से कहीं भी हमारा कोई जैन से रिलेशनशिप नहीं था। और 7 दिन हमने वहाँ बढ़िया ड्यूटी की, लेकिन एज ए पुलिस ऑफिसर की दूर से थोड़ा सा सिर झुका के नमोस्तु करते थे। महाराज जी के पास जाके नहीं बैठे सुने। 8वें दिन जब फेरी हो गई गजरत की और टेंट तंबू निकलने लगा और पुलिस को, जो बाहर से पुलिस आई थी जबलपुर से, उसका रवानगी होना थी, तब पूज्य क्षमा सागर महाराज जी ने कटंगी में जो ब्रह्मचारिणी बहनें थी उसमें एक अतिशयमती माता जी, अब वो भी समाधिस्थ हो गई हैं, उनको बुला के पूछा कि ये तो जैन है ना? तो उन्होंने कहा महाराज जी जैन है, नेम प्लेट में लिखा है डॉक्टर रेखा जैन। तो महाराज जी ने कहा होगा उनसे, ऐसा लगता है, हमारे सामने तो नहीं कहा कि बुलाओ। तो बहनें आई हमारे पास बुलाने कि चलो महाराज जी बुला रहे हैं। अब उस समय हम बिल्कुल पूरी लौकिकता में थे, आपको बताएं, तो हमें बड़ा प्राउड हुआ कि हमें महाराज जी बुला रहे हैं। सो हम पहुँचे उनके पास। महाराज जी ने नमोस्तु किया, बहनों ने श्रीफल दिया, श्रीफल चढ़ाया। तो महाराज जी ने हमसे पूछा कि आप जैन हैं? हमने कहा महाराज जी डॉक्टर रेखा जैन। महाराज जी बोले अच्छा। बोले कहाँ की हैं आप? हमने कहा हमारा जन्म तो सतना का हुआ है, कटनी में पढ़ाई की, पोस्टिंग जबलपुर में है। महाराज जी ने वहाँ की बातें की। फिर महाराज जी ने एक प्रश्न पूछा कि आप मंदिर जाती हैं? तो हम चुप रह गए। महाराज जी का नहीं, मतलब नौकरी इसलिए। हमने कहा महाराज जी जैसा होता ना अपन 1008 बहाने रखते हैं, तो हमने भी वही उनको बताना शुरू किया। जाते थे कभी कभार। आपको बताएं पूरी चर्चा में शॉर्ट में उन्होंने ये कहा कि अच्छा एक काम करिए ना, आप 8 दिन मंदिर जाने का नियम ले लीजिए। हमने कहा महाराज जी वर्दी लगाते हैं, बेल्ट में चमड़े का होता है, जूता चमड़े का होता है, फिर उतारना पड़ेगा और सुबह 8 बजे से ड्यूटी रहती। उस समय प्रोफेशनल पीरियड था। महाराज जी ने कहा एक काम करना, श्याम टाकीज के पास बोर्डिंग का मंदिर है। बोले आपकी पोस्टिंग कहाँ है? हमने कहा लाडगंज थाने में है। बोले कुछ नहीं, बोले बोर्डिंग के मंदिर में आना, वहाँ अंदर नहीं जाना पड़ेगा आपको, भगवान बाहर से दिखाई पड़ते हैं, तो आप 8 दिन भर जो है नियम ले लो। सच बताएं उस समय बहुत उत्साह से नियम नहीं लिया था, क्योंकि हम महाराज जी के सामने थे तो एक मानसिक दबाव होता है, तो लिया था। पर हमने महाराज जी से कहा था कि देखो महाराज जी हम 8 दिन का नियम ले रहे, जो कहते हैं वो करते हैं, हमारा ये नियम है, तो हम 8 दिन ही लेंगे। महाराज जी ने हमसे कहा ठीक है, एक काम करना,
जब जाओगी तो क्या पढ़ोगी? तो हकीकत में बताए, हम पूजन भी नहीं करते, तो ना हमें विनय पाठ पढ़ा था, ना कुछ पता था, डमोकार मंत्र पढ़ा था। महाराज जी ने कहा आप एक काम भर करना, भगवान को बहुत ध्यान से देखना और 9 बार डमोकार मंत्र पढ़ना और चले आना। हमने कहा महाराज जी चावल भी नहीं ले जा पाएंगे, जेब में रखेंगे, वो पुड़िया ऐसा, मतलब बहुत जितनी बातें कर सकते सब कुछ किया। वहाँ से हमने नियम लिया, पर हमारा एक नियम था, आज भी है, जो कहते हैं वो करते हैं लगभग। सो दूसरे दिन हम आए, सो हमने महाराज जी से ये भी परमिशन ली थी कि महाराज जी हम वर्दी में जाएंगे क्योंकि फिर घर लौटेंगे ये। तो महाराज जी का ठीक है। हमने कहा महाराज जी ऐसा भी हो सकता हम बहुत जल्दी में तो गाड़ी से भी नहीं उतरेंगे, यानी इतनी बेशर्माई थी उस समय हमारे दिमाग में। वो हम सारा कुछ आपको इसलिए बता रहे हैं कि क्षमा सागर महाराज जी वो शख्सियत थे, वो महाराज थे, उसने हम जैसे पापी को भी बदलने में पुरुषार्थ किया है। तो पहले दिन जब हम गए तो हमने ले जाके गाड़ी सीधी बोर्डिंग के मंदिर, आप लोग गए हो कभी तो देखे हैं, बिल्कुल सामने से भगवान दिखते, हीरो होंडा में थे, गाड़ी साइड स्टैंड खड़ी की, उतरे भी नहीं, कैप लगाए, चश्मा लगाए, बस भगवान को ऐसा करके नमस्तु किया। लेकिन महाराज जी ने कहा था कि 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना। सो हमने उस काले चश्मे में से देखा तो उस समय वो सफ़ेद प्रतिमा थी लेकिन काली सी दिखी, पर हमने 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा और हम आ गए। और थाने में जब काम करने लगे तो हमें उस प्रतिमा की झलक उस काम करते समय, रोजनामचा लिखते समय याद आई। तो हमने सोचा कि यार ये प्रतिमा दिख रही है, हमने कल एक काम करेंगे, कल चश्मा उतारेंगे। और आपको बताया दूसरे दिन गए तो चश्मा उतारा तो नहीं, ऊपर किया, कैप को रख लिया और दर्शन किया तो देखा कि जो प्रतिमा कल काली सी दिख रही थी वो तो बहुत भव्य सफेद थी। तो हमने देखा बहुत सारे लोग हमें देख रहे थे क्योंकि हम वर्दी में थे, अजूबे प्राणी तो लग रहे थे, पर फिर भी मन में कुछ नहीं। हमने कहा ठीक है। और दर्शन करके फिर जब हम गए तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते थे, देखते थे। फिर दूसरे दिन लगा कि गाड़ी से उतरना चाहिए। सो तीसरे दिन हम गए तो हमने गाड़ी को किनारे किया और खड़े होकर के जूते ही पहने हुए वर्दी में नमस्तु किया। तो कुछ लोग हमारे पास आ गए, उन्होंने कहा मैडम चावल आ रहे? हमने नहीं ठीक है। पर हमने देखा कि बहुत सारे लोग अंदर जा रहे थे, विधि विधान से जैसा कर रहे थे, देखा तो मन में आया कि बेल्ट चमड़ा का जूता तो उतारना चाहिए। तो हमने कहा कल चौथे दिन आना है, 8 दिन की तो बात है। चौथे दिन गए तो हमने जूता और बेल्ट उतारा, मोजे पहने रहे और मोजे पहन के हमने दर्शन किया। तो जो लोगों ने कल देखा था वो दौड़ के फिर आए, तो कुछ लोग चावल लिए तो कुछ श्रीफल लिए थे, तो उन्होंने कहा कि चढ़ा दें। अरे हमने कहा भी हम साफ नहीं है, शुद्ध नहीं है। फिर हमें लगा कि मंदिर आते हैं तो कम से कम वर्दी तो बिल्कुल धुली पहन के आना चाहिए। 4 दिन तक तो सच बता रहे हैं वही था, डीओ और वाली डाल डूल के। फिर 5वें दिन मन में आया कि वर्दी को शुद्ध, तो हमने मम्मी से कहा मम्मी कल हमें धुली वर्दी दे देना। तो धुली प्रेस करी वर्दी थी वो पहन के आए। तो हमने फिर उस दिन 5वें दिन घर से कैप, बेल्ट और मोजे 3 चीज डिक्की में डाल दी थी, जूता भर पहन के आए थे क्योंकि जूता भर उतारेंगे। वो जूते उतारे, फिर पैर धोए, तो दहरी पे जा कर के खड़े हुए तो बहुत सारे लोग आ गए, उन्होंने श्रीफल दिया तो हमने उसको दूर से चढ़ाया। कल तक ऐसे खड़े थे, ये 5वें दिन फिर हमने थोड़ा झुक करके कमर पे जोर डाल के थोड़ा सा झुके और आए। पता नहीं उस दिन कैसा लगा कि अंदर जाके दर्शन करना चाहिए। और 6वें दिन फिर हम गए तो हमने घर से एक चावल की पुड़िया रखी और जेब में रख के और गए। और फिर मुझे उतार के पैर धो के जब गए तो अंदर का जो गर्भगृह होता है कहना चाहिए, उसकी बाउंड्री तक पहुँचे और हमने वहाँ पुड़िया चढ़ाई चावल की। और फिर भी हमने गवासन में या पद्मासन में नमस्तु नहीं किया, आधी कमर झुका के नमस्तु किया। 6वां दिन हो गया था। फिर हमें लगा अब कल 2 दिन बचे हैं, कल एक काम करते हैं, कल अपन तबीयत से नमस्तु कर ही लेते हैं। और 7वें दिन आपको बताएं, घर से हमने एक श्रीफल लिया और वहाँ गए, बिल्कुल बिंदास स्थिति में अपने तरीके से श्रीफल चढ़ाया, नमोस्तु किया, 9 बार बैठ के नमोकार मंत्र पढ़ा। पता नहीं क्या हुआ हृदय में। अब हमारे साथ बोल लीजिएगा कि क्षमा सागर महाराज जी की जय, क्योंकि वो दिन की आज का दिन मंदिर जाना फिर नहीं छूटा। ये क्षमा सागर महाराज जी का इसलिए बता रहे हैं, कहने से नहीं हुआ। महाराज जी के अंदर एक जो बहुत बड़ी विशेषता थी,
हमें तो मैत्री समूह में भी पुरस्कृत किया, कई जगह मिले, इवन लास्ट में भाग्योदय तीर्थ में जब महाराज जी की संलेखना चली तो बहुत अवसर मिले। लेकिन हमारे जीवन का बीजारोपण जो हुआ धर्म का, वो हमारे पूज्य क्षमा सागर महाराज जी ने किया। फिर उसके बाद हमें आचार्य भगवान मिल गए 93 में, और उनकी भी गजरत की ड्यूटी में हम लगे थे। और गजरत की ड्यूटी में वही हुआ कि 5वें दिन जब बिनौली 25 सारिकाओं की निकल रही थी, रात में मैंने देखा कि सब सफ़ेद साड़ी वाली बहनें सज धज के तैयार हो रही। तो पुलिस का दिमाग था, मुझे शक हुआ, मैंने कहा ये सब सफ़ेद पहने पहने तैयार हो रही। मैंने ब्रह्मचारिणी दीदियों से पूछा, बोले अरे कल ये पीछे कमंडल ले लेंगी, जैसी वो वारिकाएँ बैठी ना वैसे। बस उनने हमें इतना बताया कि ये आज तैयार हो रही हो, कल पीछे कमंडल ले लेंगी। तो मैंने कहा फिर दीक्षा? बोले हाँ, अभी देखो चप्पल भी पहन रही है, केस लॉन्च नहीं कर रही, सब हो जाएगा। बस रात भर में हमारे मन में खूब कौंधा। हमने कहा क्या करना पड़ता है इसके लिए? तो बोले ब्रह्मचर्य व्रत लेना पड़ता है। क्या होता है? तब हमने शास्त्र कुछ नहीं पढ़े, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, शादी नहीं करना, लफड़े डफड़े नहीं होते हैं। तो सुबह दूसरे दिन हमने भी नहाया धोया 7 बजे। हमें अब समझ में आता वो भक्ति का समय रहता था। तो जैसी भक्ति हुई हम पहुँचे, हमने कहा आचार्य सी आवाज़ हमारी थोड़ी सी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, भारी है। तो आचार्य भगवान ने देखा, हमने कहा आचार्य सी वो ब्रह्मचर्य व्रत चाहिए हमें। आचार्य सी भी इतने दिनों से 15 दिन से ड्यूटी लगी थी, तो देखते थे। बाद में माता जी लोगों ने बताया कि आचार्य सी कहते थे कि ये पुलिस इंस्पेक्टर है, जैन है, बहुत तेज है, बहुत उछाल मारती है, मतलब हम उचक उचक के काम करते थे। तो आचार्य भगवान से हमने कहा, तो आचार्य सिंह ने पूछा कि ब्रह्मचर्य व्रत का मतलब समझती हो? हमने कहा आचार्य सिंह, वो दीदी ने बताया कि शादी नहीं करना और अपना कोई लफड़ा अफड़ा नहीं, बिल्कुल यही शब्द बोले थे जो आपको हम बता रहे हैं। तो आचार्य भगवान ने कहा आपके माता पिता आए हैं? हमने कहा आचार्य सिंह हम सबकी थाने में सुनते हैं, आप कह रहे माता पिता? कुछ पुण्य कर्म था। आचार्य भगवान ने जो सोचा, हमने कहा आचार्य सिंह आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, हम पूरी तरह से व्रत पालेंगे। तब उस समय हमें आचार्य भगवान ने 3 साल का ब्रह्मचर्य व्रत दिया। जैसे ही व्रत दिया, जो भी परिणाम बदले हों, और उसी दिन इतने दिनों से आचार्य जी के आहार कराने जाते थे, कभी भाव नहीं होते थे कि आहार देना है। जैसे ही व्रत लिया और मन में भाव आया कि हम भी तो आहार दे सकते हैं, तो तुरंत ब्रह्मचारिणी दीदियों के पास गए। हमने दीदी हमें भी आहार दे लें? अरे कह ले आप तो जब चाहे दे सकती, आप तो साथ में रहती। हमने साड़ी कभी नहीं पहनी। दीदी लोगों ने जोड़ तोड़ करके जैसे भी साड़ी पहना दी। पड़गाहन के लिए हमने कहा पर्ची में लिख दो ना हमको। तो उन्होंने लिखा हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सो हमने वो पूरा लिख के और पड़गाहन को खड़े हुए। जैसे ही खड़े हुए, किस्मत थी, पुण्य था, आचार्य सी मिल गए। बहुत लंबी कथा है, लेकिन अपनी विनयाञ्जलि में बस ये कहना चाहते हैं, हमने जबलपुर में उस ब्रह्मचर्य व्रत के बाद आचार्य भगवान से एक चीज़ कही थी कि आचार्य सी आप सबको उपदेश देते हो, हमें एक बार आदेश देना, हम जिंदगी भर पालेंगे। और ये हमारा सौभाग्य रहा कि जब भाग्योदय गजरत के लिए आचार्य सी आए 97 में, 97 था ना भैया मुकेश भैया समय, वो 97 में आए, तो उन्होंने आदर्शमती माता जी से कहा कि वो जबलपुर वाली इंस्पेक्टर को बुलाओ। वो कहती है कि आदेश मिलेगा तो करेंगे, उपदेश में नहीं सुनेंगे। तो मुझे खबर पहुंची, हमने वहाँ से मोटरसाइकिल की किक मारी और शाम को 4 घंटे में सागर से जबलपुर आ गए। तब गुरुदेव ने हमें भाग्योदय तीर्थ में 12 ब्रह्मचारिणी बहनों के साथ प्राकृतिक चिकित्सा का काम सौंपा और क्रम से चलता रहा। अभी जेल का काम देख रहे हैं। समय की बहुत सीमा है, मैंने बहुत ज़्यादा समय लिया, मुझे क्षमा करिएगा। लेकिन ऐसा लगता था कि मेरी ज़िंदगी की शुरुआत कराने वाले पूज्य क्षमा सागर महाराज जी हैं, और मुझे उनके अंतिम समय में भी अवसर मिला था। बहुत अवसर मिले, कभी समय मिलेगा तो बताएंगे। और आचार्य भगवान से तो हमने जो कहा था कि आप हमें आदेश दीजिए, मेरे जीवन का सौभाग्य है कि गुरुदेव ने मुझे आदेश दिए। आदेश मतलब जब भी मार्गदर्शन दिया बस उन्हीं के कहने में चल रहे हैं। भाव तो दीक्षा का था, लेकिन अब गुरुजी से लेने का था। अब देखते हैं, अब हमारे बीच आचार्य समय सागर महाराज जी आएंगे, जैसा कहेंगे आगम परंपरा के अनुसार और आचार परिश्रम के अनुसार हम अपने जीवन में कर्म करते चलें, कर्मों की निर्जरा करते चलें। इसी भावना के साथ पूज्य आचार्य भगवान को भी विनयाञ्जलि अर्पित करते हैं और पूज्य क्षमा सागर महाराज जी को विनयाञ्जलि अर्पित करते हैं। जय जिनेन्द्र।